अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे जब से अम्मी की तरफ आई हूँ, घर का काम चल रहा है तो बहुत ही सुस्ती हुई है। कोई व्लॉग जो है वो सही तरीके से मैं अपलोड नहीं कर रही, इस वजह से मेरा चैनल भी बहुत डाउन हो रहा है। जहाँ पे पहले मुझे कुछ 100 में मिलते थे व्यूज़, अब बिल्कुल ही कम हो गए हैं। तो बस इंशाल्लाह आप कोशिश करूँगी कि मैं हर अल्टरनेटिव डे पे एक व्लॉग अपना लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे आज जो मैं व्लॉग और आज जो आपसे रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो आप ज़रा नोट कर लें। बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपीज़ है। ये जो रेसिपी है कबाबिश मसाला, आज मैं बना रही हूँ बीफ वाला जो कीमा होता है उसमें बनाने लगी हूँ। पहले मैंने आपको चिकन के कीमे में सिखाई थी। ये मेरी इतनी कोई मज़ेदार सी डिश बनती है, ये मेरी सिग्नेचर डिश है और हर एक को इतनी पसंद आती है, बहुत ज़्यादा। हर कोई मेरे से इसकी फरमाइश करता है, लेकिन मैं भी जो स्पेशल लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये रेसिपी बनाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैंने बीफ का कीमा ले लिया था। उसके अंदर जो प्याज और मिर्चें वो मैंने इकट्ठी चॉप कर ली थी। एक प्याज था और 4-5 मिर्चें थी। उनको मैंने उनका पानी बहुत अच्छे से निकाल लिया था। कीमे का पानी जो आप डिफ्रोस्ट करते हो तो थोड़ा सा पानी होता है वो भी आप अच्छे से निकालें। बाकी सारे जो घर के मसाले, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ जो होता है, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और बस आपने ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से ऐड कर लेनी है और इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है, ठीक है। इसमें कोई अंडा नहीं जाएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी। सिर्फ और सिर्फ बेसिक मसाले मैंने डाले हैं और प्याज और जो है वो हरी मिर्च डाली है। कोई टमाटर नहीं जाता, बस यही चीज़ें होती हैं जो जाती है। और एंड पे मैंने इसमें जो है वो घी ऐड किया है, ठीक है। घी से ये होता है कि आपका जो कीमा है अगर उसमें चर्बी कम है तो घी से ये होता है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाती है, बहुत सॉफ्ट कबाब बनता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो है वो बेसन नहीं यूज़ किया, बल्कि मैंने यूज़ किया है मैदा, और मैदा 2 चम्मच मैंने यूज़ किया है। उससे ये होता है कि बहुत नरम भी बनते हैं, फूले हुए भी बनते हैं। तो आपको जो है वो, हाँ, इसमें मैंने जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल किया। वो तो मस्ट है ना, वो तो आपने लाजमी शामिल करना है। तो बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जैसे ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसको एक दफ़ा फिर से चॉपर में से गुजारना है और अच्छे तरीके से इसको जो है वो चॉप कर लेना है कीमे को। बस यहाँ पे मैंने सब चीज़ों को जो है वो एक दफ़ा फिर से चॉप कर लिया था और जब अच्छे से चॉप हो जाए, अच्छा सा स्मूथ सा मटेरियल बन जाए, तब आपने इसको सीख पे चढ़ाना शुरू कर देना है। इससे ये होता है सीख में से कबाब गिरते नहीं है। और ये देखे मैंने यहाँ पे घी भी डाला है, घी से बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और मैंने सारे के सारे जो कबाब थे वो मैंने सीख पे लगा लिए थे और सीख में से उतार के मैंने इसको एक ट्रे में रख दिया था। ये सारा काम मैंने रात को ही किया था। रात को जो है वो सुबह इतना टाइम नहीं होता तो रात को ही करना पड़ा सारा काम। और जैसे सुबह गैस आती, मैं तो सोई हुई थी, तो अम्मी ने सारा काम जो है वो कर लिया था। जो मैंने कबाब बना के रखे थे वो मैंने फ्राई कर दिए थे। जो मैंने बिरयानी का जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो भी अम्मी ने सुबह मसाला बना दिया। तो मैं अम्मी से बल्कि खफा हो रही थी कि अम्मी आपने ऐसे क्यों किया, मैंने खुद ही सारा काम करना था और मैंने साथ साथ शूट भी करना होता है। तो अब वो सारे क्लिप्स तो मेरे से मिस हो गए हैं, लेकिन एक तरह से अच्छा ही हो गया। मेरी फ्रेंड जो है वो टाइम से आ गई थी और अगर ये सारे काम ना हुए होते तो पॉसिबल नहीं था, वरना 4-5 बजे जाके हमने लंच करना था। खैर, यहाँ पे जो है वो मैं मैरिनेट करी थी। इसमें मैंने सारे बेसिक जो घर के मसाले होते हैं, नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था। दही भी मैंने अच्छे तरीके से, बल्कि अच्छी क्या ज़्यादा सी डाल दी थी। और इसके अंदर जो है वो मैंने पूरा एक पैकेट बिरयानी मसाले का डाल दिया था, क्योंकि 1.25 किलो चावल थे। ये दोनों काम मैंने रात को कर लिए थे। दिल तो था मीठा भी बना के रख दूं, लेकिन जेली ना होने की वजह से मैं मीठा नहीं बना सकी। तो मीठे में मैं बना रही थी लबे शीरी की बहन वही बहन भाई इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें लबे शीरी वाली थी। जस्ट कॉकटेल नहीं डाला था और इसमें क्रीम नहीं डाली थी, बाकी सारी चीज़ें वही थी। अच्छा, यहाँ जेली के ऊपर डब्बे में तो 2 कप लिखे होते हैं पानी के, लेकिन मेरे ख्याल से 1.5 कप पानी डालना चाहिए, तब आपकी जेली बहुत अच्छी बनती है। बस आपने पानी गर्म करना है, उसमें जेली ऐड करनी है, अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई इसका लंप ना बने। और आपने एक अच्छी सी बड़ी सी डिश में खुला उसको निकाल लेना और थोड़ी देर बाद उसको फ्रीजर में रख देना है, तो सिंपल जेली बन जाएगी। यहाँ पे रंगीन सेवइयाँ जो है वो मैंने 2 कप डाल दी थी और तकरीबन 1 लीटर दूध था, तो एनफ रहते हैं, 2 कप काफ़ी रहते हैं। तो बस ये अच्छी तरीके से मैंने इसको सेवइयों को पका लिया था। जैसे ही ये पकी तो मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी और चीनी भी मेरी तकरीबन पूरा 1 कप मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। यहाँ पे साथ साथ जो है वो मैं कबाबिश मसाले की तैयारी करी थी। उसका जो नीचे मसाला होता है वो मैं रेडी करी थी। अम्मी ने प्याज काट के वो रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे जो है वो अब मैंने प्याज़ों को अच्छे तरीके से सौते करना है। इसको आपने ब्राउन नहीं होने देना, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना। उसके बाद मैंने 2 बड़े साइज़ के जो टमाटर है उनको मैंने ब्लेंड कर लिया था पानी के साथ और वो भी मैंने इन प्याज़ों में डाल दिया था। फिर बस आपने बेसिक मसाले डालने हैं, इसमें कोई जो है वो लहसुन अदरक नहीं डालना। यहाँ पे नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, भुना हुआ जो ज़ीरा होता है वो और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी और अच्छे तरीके से पका लेना है। तो जैसे थोड़ा सा पकना शुरू हो जाए ग्रेवी तो आपने इसमें दही डालनी है। इसमें अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो कबाबिश मसाला है इसमें 2 ही चीज़ें जो है वो इस कबाबिश मसाला की जान होती हैं। एक तो दही आपने
आपने सही से ऐड करनी है, दूसरा टमाटर जो है वो आपने सही से ऐड करने हैं। ये 2 चीज़ें ऐड अच्छे से होंगी तो इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वो अच्छा सा रोगन जो है अच्छी सी जो तरी है वो निकल आई थी। मैंने बाद में जो है वो इसमें दही ऐड कर दी थी। दही को पकने में इतना टाइम नहीं लगता, तो दही आपने जो है वो बाद में ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद आपने फिर इसको अच्छे तरीके से पका लेना है और इसी तरीके से पानी थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल गाढ़ा नहीं करना, इसमें थोड़ा थोड़ा सा वो जैसे रस होता है वो होना चाहिए। बस साथ साथ जो है वो मेरी स्वीट डिश भी बन रही थी, तो यहाँ पे मैंने वेनिला जो कस्टर्ड होता है उसकी 2 चम्मच डाल दी थी और वो इसके अंदर ऐड कर दी थी। जो आपकी लबे शीरी जो हम बनाते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है, वेनिला जो कस्टर्ड होता है वो उसमें मस्ट डलता है। सिर्फ यहाँ पे मैंने कॉकटेल और क्रीम ने यूज की थी, बाकी सारा का सारा जो है वो लबे शीरी वाला ही प्रोसीजर है। तो इस तरीके से भी अगर आप वो दोनों चीजें नहीं डालते तो तब भी आपका ये बहुत ही मजे का जो मीठा है वो बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं चावल बॉईल करने लगी थी, इसमें मैंने सारे खड़े मसाले जो थे वो डाल दिए थे। मोटी इलायची थी, दालचीनी थी, लौंग थे और साबुत काली मिर्च थी, थोड़ा सा सफेद जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया था और फिर इसमें मैंने जो है वो राइस ऐड कर दिए थे। और मजे की बात आपको बताऊं, मैं इसमें नमक डालना ही भूल गई थी और बस चावल थोड़े से फीके तो लग रहे थे, लेकिन ये था कि मसाले के साथ वो थोड़े कवर अप हो गए थे। लेकिन बस जब बंदे का दिमाग इधर उधर और बहुत जल्दी हो, गैस का जाने का भी डर हो, तो फिर बस ये सारे मामलात होते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने जेली जो है वो मैंने कट कर दी थी। जेली थोड़ी सी जो है वो सॉफ्ट बनी थी, वही मैं आपको बता रही थी कि 2 आपने कप बिल्कुल भी नहीं डालने, उसके ऊपर 2 कप लिखा होता है, लेकिन आपने 1.5 कप जब आप डालेंगे तो उससे आपकी जेली बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही थी क्योंकि जेली का जो टेस्ट होता है इस सारे स्वीट में वो सबसे मेन इसका इंग्रेडिएंट कह लें होता है, उसी से सारा टेस्ट जो है वो इस मीठे का आएगा। यहाँ पे राइस भी बॉयल हो चुके थे और दूसरी साइड पे मैं अपने जो कबाब थे उनको स्मोक दे रही थी। सिंपल आपने कोयला जो है वो दहकाना है, चूल्हे पे दहका लें, उसके ऊपर ऑयल डालें और बस ये देसी तरीका ऊपर मैंने परात रख दी थी। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैं जो है वो सारी कटिंग करी थी। फ्रेंड आ चुकी थी और टाइम बहुत कम था और अपना हाथ में जल्दी जल्दी चला रही थी, लेकिन इस वीडियो की तरह तो मैं फिर भी नहीं चला सकी जैसे इस वीडियो में मैंने आपको चला के दिखाया है। तो वही मैं कहती हूँ, काश रूटीन में भी हम ऐसे जल्दी जल्दी काम कर रहे होते तो मिनट में हमारे सारे काम हो जाने थे। खैर यहाँ पे जो है वो सारे मैंने पीसेस कर लिए थे कबाब के और अच्छे तरीके से आपने तेज जो छुरी है उसे आपने पीस करने हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मसाला है वो आपस में थोड़ा सा यकजा हो गया था, तो उसको खोलने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी दही जो है वो मजीद ऐड कर दी थी और यहाँ पे मैंने जो कबाब जो पीसेस में किए हुए थे, कट किए हुए थे, वो मैंने सारे ऐड कर दिए थे। बस फिर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें जो काली मिर्च ऐड कर देनी है। काली मिर्च ऐड करने के बाद मैंने कुछ कटिंग करके रखी थी, ये आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि इसी से इसमें रौनक आएगी। वो क्या क्या चीज़ें, टमाटर आपने लंबे स्लाइस में कट कर लेने हैं, मिर्ची आपने लंबी स्लाइस में कट कर लेनी है, साथ जो हरा धनिया है वो आपने बारीक बारीक कट कर लेना है। और ये तीनों चीज़ें आपने एंड पे दम पे इसको रख देना है और बहुत ही मज़े की ये डिश तैयार होती है। अच्छा, यहाँ मैं आपको दिखाई थी, अम्मी ने मसाला रेडी कर लिया हुआ था। सिंपल इसमें क्या करना, मैंने मैरिनेशन तो आपको सारी दिखा दी थी। इसमें अम्मी ने प्याज जो चॉप करके रखे थे वो अम्मी ने ऐड कर दिए थे, साथ जो है वो बाकी सारी चीज़ें मैंने चिकन में ही मैरिनेट कर दी थी। तो जो टमाटर होता है और जो हरी मिर्चें होती हैं उसको ब्लेंड करके अम्मी ने मसाले में वो ऐड कर दिया था और चिकन ऐड करके इसको अच्छे तरीके से पका लिया था। तो इसका जो तेल था वो बाहर निकल आया था और अच्छे से आपका जो बिरयानी का मटेरियल है वो बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेयरिंग कर रही थी बिरयानी की। नमक तो डालना मैं भूल चुकी हुई थी और अब डल भी नहीं सकता था नमक। अगर आपके चावल थोड़े से सख्त रहते होते तो आप पानी में नमक जो है वो थोड़ा सा मिक्सअप करके आप ये काम कर भी सकते हैं, लेकिन मेरे चावल भी माशाल्लाह से बॉयल सही हुए थे। मैं इसको और मजीद जो है वो इसमें पानी नहीं ऐड कर सकती थी, तो इसलिए जो है वो चावल थोड़े से फीके रह गए थे। लेकिन अब आपने मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं भूलना, नमक डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना और आइंदा शायद मैं भी कभी ना भूलूं अपनी जिंदगी में। बस यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो इंसान कर बैठता है। अच्छा, यहाँ पे मैं लेमन के स्लाइस, टमाटर के स्लाइस और हरा धनिया, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और बस कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा दूध में ऐड करके उसको मैंने इसमें डाल दिया था और दम दे दिया था। तो बने तो बहुत ही मज़े के थे क्योंकि बिरयानी मसाला और उन सारे स्पाइसेस की वजह से इतना अच्छा स्पाइस आ रहा था, इतना फील नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा सी कसर होती है वो रह गई थी। सबने कहा अच्छे बने, लेकिन मुझे खुद को फील हो रहा था शायद सबने मेरा दिल रखा या जो भी था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टेंशन नहीं लेनी होती। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मैं गार्निश करी थी, जो मेरी थोड़ी सी जेली रह गई थी मैंने मजीद उसको फ्रीज कर लिया था, तो वो अच्छे से उसके जो है वो पीसेस बन गए थे, वो मैंने उसके ऊपर गार्निश कर दिया था। यहाँ पे बिरयानी को भी दम आ गया था, मेरा जो कबाबिश मसाला वो भी रेडी था। और यहाँ जी अजलान के लिए आया बर्थडे का गिफ्ट। अजलान की बर्थडे तो सितंबर में गुजर चुकी थी, लेकिन मेरी फ्रेंड का चक्कर नहीं लगा था, वो लाहौर से आती है, तो फिर इसलिए वो जब उसको ये याद था कि जब भी मैंने जाना है इसकी बर्थडे लाजमी सेलिब्रेट करनी है, तो वो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त था, ये बना के लाई थी बास्केट, मुझे इतनी पसंद आई। उसके ऊपर बलून लगा हुआ था और ये
बीच में एक स्टफ़ टॉय था, बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सॉफ्ट था। मैंने उससे पूछा और साथ उसने बताया कि मनीषा से ख़रीदा, तो बहुत ही मज़े का ये स्टफ़ टॉय था। और साथ ही मास्क अज़लान को इतना पसंद आया, इसने सारी चीज़ें उसी वक्त निकाली, इतना खेला और इतना उसको मज़ा आया, उसने बहुत इंजॉय किया। तो जब कोई चीज़ बंदा लेकर आता है और बच्चा उसको इंजॉय करे, तो समझो आपकी जो कीमत है वो वसूल हो चुकी है उसकी खुशी की सूरत पे। तो अज़लान ने भी बड़ा ज़्यादा वो खुश हो रहा था। और फिर सारी चीज़ें मैंने रखी, सैलेड भी मैंने बना लिया हुआ था और साथ जो है वो मैंने रायता भी बना लिया था। वो मैंने सिंपल धनिया, पुदीना और जो हरी मिर्च होती है उसका रायता बना लिया था, क्योंकि इसके साथ यही अच्छा लगता है। और उसको सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी, बहुत खुश गई थी और हमारा बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। हम लोग तकरीबन 20 साल पुरानी फ्रेंड्स हैं, स्कूल लाइफ की हम लोग फ्रेंड्स हैं और अभी तक माशाल्लाह से, और अल्लाह करे हमेशा ऐसे ही हमारा साथ रहे। और बस यहाँ पे हमने खाना स्टार्ट कर दिया था और खाते हुए तो मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि जब खाना है तो बस खाना है भूख भी इतनी लगी होती है, सुबह से मैं बस कामों में बिजी थी और बस उसी के साथ मैंने खाया खाना, बड़ा मज़ा आया खाना खा के। उसके बाद हमने शाम में जो है वो, उसके बाद मीठा मैंने सर्व किया, डेफिनेटली मीठा था। उसके बाद शाम में चाय वगैरह पेश की, उसकी वीडियो नहीं बनाई। चलें जी, मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। अल्लाह हाफिज़।